Of course, we are in contact with the government of India. We take the Canadian diplomats' safety very seriously, and we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations. इंटरनेशनल प्रेस में, वेस्टर्न प्रेस में अगर देखें तो पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है इंडियन सेंचुरी। लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही खत्म होगा इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात खत्म। We are and continue to be deeply concerned about the allegations referenced by Prime Minister Trudeau, and we remain in regular contact with our Canadian partners, and it's critical that Canada's investigation proceed and the perpetrators be brought to justice. We also have, as we've previously said, publicly and privately urged the Indian government to cooperate. कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। यह है कि सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं। इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या आप? इसकी वजह क्या है? नमस्कार दोस्तों, आपने कहावत सुनी ही होगी कि होशियार कौवा गू खाता है। वही हाल हो गया है खालिस्तानी प्रेमी जस्टिन ट्रूडो का, जो हिंदुस्तान को विश्व पटल पर नीचा दिखाने के चक्कर में अपने आप को ही कहीं का नहीं छोड़ा। उसने पूरी कोशिश की कि खालिस्तान के सपोर्ट में पूरी दुनिया को ला सके और फ्रीडम ऑफ स्पीच और सोवरेनिटी के नाम पे वो इंडिया को डिटोरिएट कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सका। और उलट ही जो भी वेस्टर्न देश हैं उन्होंने इंडिया का पूरा साथ दिया और यहाँ तक कोशिश की कि इस मामले को शांत किया सके। लेकिन खालिस्तान के प्रेम में जस्टिन ट्रूडो बहा जा रहा था। उसे सही औकात पे ला दिया है नरेंद्र मोदी और जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी ने। वे बता दिया है कि ये शताब्दी इंडिया का है और इंडिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, कोई भी देश इंडिया के साथ अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहता। और तो और सभी देश ये जानते हैं कि कनाडा की क्या सच्चाई है। जितने भी पूरी दुनिया में एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं वहाँ पे शरण लिया करते हैं और वहाँ से अपना एजेंडा चलाया करते हैं। अपनी क्रिकेट देखते हुए वहाँ के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है, वो भारत से प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। ये सब तब है जब भारत ने कनाडा को उसकी औकात बता दी है। और क्या विशेष बातें हुई हैं, आप खुद डिबेट में देखिए। इंटरनेशनल प्रेस में, वेस्टर्न प्रेस में अगर देखें तो पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है इंडियन सेंचुरी। फॉर एग्जांपल, ये अभी जो रिसेंटली इंडिया कनाडा ये जो एक डिप्लोमेटिक टसल बनी है, जिसमें कनाडा ने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने फिर आगे एक दूसरे के बंदे निकाल दिए। अभी कुछ और मसाइल चल रहे हैं, इंडिया ने कहा कि आप कनाडा और अपने डिप्लोमेट निकाले। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें दो एंगल हैं। एक एंगल तो यह है कि सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हाउ डू यू सी दिस कि क्या ये जो एशियन सेंचुरी से जो इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, दिस इज टू अर्ली टू टॉक, या कि ये जो वेस्ट की जो डिमांड है इंडिया के हवाले से, ये जो वेस्ट की नीड है उस हवाले से ये खुश करने के लिए या उनको एक वैल्यू करने के लिए ये भी दिया जा रहा है? ऑन दी अदर हैंड, हमें इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। इकोनॉमी को देख लें और भी चीज़ों को देख लें। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, डॉक्टर साहब? इट इज लुकिंग देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उसको सवाल किया जाता है इंडिया कनाडा के मामलात में,
तो वो कहती है हम बड़े कंसर्न हैं, परेशान हैं, लेकिन यूएन के पोडियम पे जाके वो कहती है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाएं सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। और उधर वो कनाडा वो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस वाला, अमेरिकन ने डॉक्टर जयशंकर अभी अमेरिका थे यूएन के सेशन के बाद, बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो ट्रीटमेंट दिया है, डिप्लोमेटिक ट्रीटमेंट दिया है। तो ये तो फिर लेकिन कई लोगों का कहना ये है, वेस्टर्न अगर आप प्रेस पढ़ें, वो कहते हैं कि जाने तो कनेडियंस ने अमेरिका के लिए दी हैं, ठीक है। अगर यूक्रेन की जंग देखें तो $7 अरब तो पैसा कनाडा ने दिया है। अफगानिस्तान में तो कनाडा में लड़ना है, तो ग्रेट पार्ट्स ऐसे ही करते हैं। दिस इज हाउ दे सेल्फिशली बिहेव। तमाम मुल्क अपने मफादात देखते हैं। भारत के साथ मगरिब के माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटजिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। ये बात अक्सर मुल्क फरामोश कर देंगे। कनाडा की हद तक अगले कुछ साल तक कशीदगी चलेगी, लेकिन बाकी जो मगरबी मुल्क हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊँ, जितनी गुफ्तगू हुई, दुनिया के लिए इंसानी हकूक़ बाद में और तिजारती मफादात या उनकी मईशतें अहम हैं और उसी बुनियाद पर फैसले होते हैं। हरदीप सिंह को भूल जाने में कितना वक्त लगेगा? बहुत थोड़ा वक्त लगेगा। हम तो उसको भूल गए जो लाहौर शहर में खालिस्तान का एक हामी कत्ल कर दिया गया। तो हमारी रियासत का रद्द-ए-अमल क्या है, मुझे तो अभी तक नहीं पता लगा। उसमें हमारी रियासत ने क्या रिएक्ट किया, कम से कम आवाम को नहीं पता। और रियासतों से का जो रवैया है घटिया तरीके से अपने मुखालफिन को ख़त्म करने का, बिल्कुल सही दोस्तों ने कहा, ये इन्होंने इसराइल से सीखा है। और इसराइल हर रोज़ ये हरकत करता है, कोई नई बात नहीं है। कभी वो फ़लस्तीनियों को इस तरीके से जाके मार देता है या उनका पीछा करता है। और हिंदुस्तान ने तो, एक अखबार में आज मैं पढ़ रहा था कि ग़ालिबन हिंदुस्तान ने मोसाद की हैंडबुक से एक सफ़ा निकाल लिया है, एक अखबार ने रिपोर्ट किया। तो अब सवाल तो यही है कि शहजाद साहब भी सही कह रहे हैं, इकॉनमी की बात कर रहे हैं, बेगम साहब भी इकॉनमी की बात कर रहे हैं, नस्ल कुशी भी हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को ज़्यादा सही याद रहेगा ये। तो शहजाद साहब ने ऊपर बात की, भारत ने रीत से ऊंची छलांग लगा दी, और अगर इस पे भी उसको किसी ने कुछ ना पूछा तो इसके बाद वो इससे भी आगे खड़ा होगा क्या? कोई भी नहीं पूछेगा। कभी भी मफादात जो हैं इक़्तिसादी, उनको पसे पुश नहीं डाल सकता कोई भी। सारी जंग दुनिया में जो हो रही है किसी असूल की बिना पर तो नहीं हो रही ना, इक़्तिसादी सुपरमेसी की बात है। सारी की सारी लोग कोई इतने जो G20 करते हैं, हम सी पैक करते हैं, दुनिया में ये क्या हो रहा है? ये सारा का सारा उन रास्तों को काबू में लाने के लिए जिन रास्तों से इक़्तिसादी तरक्की की राहें गुजरती हैं। लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा, इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? आप इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हो। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।